मैं जानता हूँ आप अभी यूट्यूब देख रहे हैं, राइट? आप एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर दूसरा और एक वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, पर आपको ये बात पता नहीं है कि कैसे आपका 30 मिनट बीत गया है। लेकिन अब जो वीडियो आपके सामने खुला है, वो एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आप पर कुछ बदलाव ला सकता है। जी हाँ, जो सोशल मीडिया ऐप्स को लोग कहते हैं पढ़ाई के समय इस्तेमाल मत कीजिए, स्टूडेंट्स लाइफ में यूज़ मत कीजिए, वही ऐप्स को आज मैं यूज़ करके एक एग्ज़ाम रेडी टाइम टेबल बनाने वाला हूँ और एक ऐसा सिस्टम के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ पढ़ाई का, जो कि सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, बल्कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करने में भी हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके सामने बहुत सारे बुक्स खुले होंगे, आपके सामने नोट्स भी खुले होंगे, पर दिमाग में एक कन्फ्यूजन आप पर बीत रहा है, कहाँ से शुरू करें, कितना पढ़ें? और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जी हाँ, लेकिन मेरे भाई, आप अकेले नहीं हैं। मैं जानता हूँ आप पर सिलेबस का प्रेशर है, आप पर कोचिंग जाने का भी प्रेशर है, आप पर स्कूल जाने का भी प्रेशर है और ऊपर से आप पर डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन ये शब्द बोल के आप भी ये सुन कर इतना हो गए, इतना उस पर इम्पैक्ट डाल दिए कि अब अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या कोई किसी को सोशल मीडिया यूज़ करने में देखते हैं, तो आप कहते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड है। और फिर दिन के लास्ट समय में जब आप सो रहे होते हैं, तब आपको याद आता है आज का दिन भी वेस्ट हो गया। लेकिन मेरे भाई, आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना सिखाऊँगा, साथ में ऐसा कुछ-कुछ टिप्स भी दूँगा, जो कि आपको सोशल मीडिया का कट आउट करने में के लिए मजबूर तो नहीं करेगा, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको सिखाकर जाएगा। और भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बीच में अगर कट के जाएँगे डायरेक्ट टाइम टेबल के टाइम में, तो आपको ये समझ नहीं आएगा जो कंपोनेंट्स हमने टाइम टेबल बनाने से पहले डिस्कस किया है। चलिए, एक नॉर्मल सी बात है कि आपका माइंडसेट पढ़ने का क्यों मन नहीं होता है। आपको लगता है कि टॉपर्स 12 घंटे 13 घंटे पढ़कर ही टॉपर बने हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा पढ़ा या कोई कम पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब यही होता है कि स्मार्ट स्टडी आपने कितना किया है। आप एक चीज़ देखना, आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट में उतना क्लैरिटी नहीं है और किसी दिन आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड अप हो जाता है। देखिए, हम और आप जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, तो आप भी वो 6 बजे ही उठेंगे। हर लोगों का एक-एक लर्निंग कैपेबिलिटी होता है। एक लर्निंग कैपेबिलिटी बेस्ड एक टाइम भी होता है, जब उस समय में वो कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, उसी जो मूड में वो पढ़ेगा तो उसको याद रहेगा। ये पूरा जो गेम है कि कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरा गेम एनर्जी है, एनर्जी का गेम है। अब एनर्जी का गेम मतलब आप अगर देखना, आप अगर एनर्जेटिक हैं, तो आप ऐसा सब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि टफ सब्जेक्ट्स है। तो देखना उस समय पढ़ने का जो माहौल आप पर डेवलप्ड होता है और फिर दूसरा और एक समय जब आप लेज़ीनेस या आप कह लो इतना एनर्जेटिक नहीं है, उस समय अगर आप वो टफ सब्जेक्ट को उठाते हैं, उस समय पढ़ने का जो टेम्परामेंट होता है, दोनों में अंतर होता है। चलिए, आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टाइम टेबल बनाने का पहला कंपोनेंट जो हम यूज़ करेंगे और ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज तक के यूट्यूब के इंडस्ट्री में अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज मैं आपको दिखाता हूँ ईपीआर सिस्टम। अब सर, ईपीआर सिस्टम क्या है? ईपीआर सिस्टम में अगर उसको हम थोड़ा-सा खोल कर देखें, एनर्जी मैचिंग, प्रायोरिटी रोटेशन और रिटेंशन बूस्टर्स है। चलिए देखते हैं एक-एक करके ये 3 चीज़ें क्या-क्या है। चलिए देखते हैं पहला एनर्जी मैचिंग, जो थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में आपको बोल रहा था, किसी समय जब आप एनर्जी फील करते हैं, तब अगर आप टफ सब्जेक्ट उठाते हैं और किसी समय जब आप थोड़ा-सा लेज़ीनेस या थोड़ा-सा मतलब रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, उसी समय कोई टफ सब्जेक्ट उठाते हैं, तो दोनों का जो टेम्परामेंट डेवलप्ड होता है, दोनों समय में वो डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जिस समय एनर्जी स्टेट में रहते हैं, जिस समय आपको एनर्जेटिक फील होता है, उसी समय आप टफ सब्जेक्ट्स उठाएँ। जैसे फिज़िक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स, जैसे कि आप मान लीजिए सोशल साइंस, जैसे कि आप मान लीजिए अकाउंट्स। उसी समय आप ये उठाएँ जब आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, जैसे कि लंच करने के बाद जब आप थोड़ा-सा स्लीपीनेस आपको फील होता है, तब आप थोड़ा ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएँ जिसको आप रिवाइज़ भी कर रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, जैसे कि इंग्लिश। राइट? तो उसी समय आपको ध्यान रखना है अपने टाइम टेबल बनाने के समय में कौन-सा स्टेट में आप एनर्जेटिक फील, ये आपको खुद से इंट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट की बात हम करेंगे वो है प्रायोरिटी रोटेशन। देखिए, ये जो इ उससे प्रायोरिटी रोटेशन बोलने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है।
देखिए प्रायोरिटी रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, हर दिन अगर आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उस पर। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो कि मानते हैं कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, या उन बच्चों के साथ जो मानते हैं कि वो सोशल मीडिया यूज करे बोल के वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो देखिए प्रायोरिटी रोटेशन की बात करें, आप वही सब्जेक्ट्स को, जैसे कि मान लीजिए आज फिजिक्स पढ़े तो कल आप केमिस्ट्री पढ़िए, परसों आप मैथ्स पढ़िए। जैसे कि आज आप अकाउंट्स पढ़े, कल आप बिजनेस स्टडी पढ़िए, परसों आप मैथ्स पढ़िए। इसे अल्टरनेट डे में आपको टफ सब्जेक्ट्स को शेड्यूल करना है। फिर तीसरा तरीका है, जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है, वो है रिटेंशन बूस्टर्स। अब रिटेंशन बूस्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज आपको हमेशा आपको भी फील होता होगा कि एक चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको वो मेमोराइज ही नहीं हो रहा है तो उस चीज को आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको याद ही नहीं रहा तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं आपके टाइम टेबल में। आप दिन के जब आप सोने के लिए जा रहे हैं रात में, उससे 30 मिनट्स या 60 मिनट्स पहले आप क्या करना, एक ब्लैंक पेपर लेना, उस पेपर में ऐसे 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन्स, 3 लाइन आप ऐसे लिखना जो कि आज पूरे दिन जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उसको पूरा समराइज कर दे। और इसके बाद आप क्या करना, समरी पढ़े, फिर इसके बाद आप क्या करना, अपने नोट्स जो आप पूरे दिन में पढ़ाई किए हैं वो नोट्स को उठाइए, एक बार ऊपर से जस्ट गो थ्रू होइए। ऐसा नहीं बोले डेप्थ में जाके पढ़े, ऊपर से गो थ्रू होइए। फिर इसके बाद नोट्स बुक बंद करके, नोटबुक जो है उसको बंद कीजिए। फिर आप क्या करना, आप फिर ब्लटरिंग टेक्निक से, ब्लटरिंग टेक्निक क्या होता है भैया, अब ब्लटरिंग टेक्निक क्या है, आप बिड़बिड़ाते हुए ऐसे आप उसको पढ़ना जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा ना, इससे अगर आप जब किसी को समझा रहे होते हो तो आप पर जो डाउट होता है, आप पर अगर कोई डाउट्स आता है तो इजीली उसको आप क्लियर आउट कर सकते हैं, या कोई डाउट रेज होता है तो वो अपने टीचर के साथ नेक्स्ट डे जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें याद रखना, वो होता है ईपीआर टेक्निक, जो कि हमें अपने टाइम टेबल, जब हम आपको डिजाइन करके जो टाइम टेबल आज देने वाले हैं, मतलब हम और आप मिलकर जो बनाए हैं, वो टाइम टेबल में ईपीआर का एक बहुत बड़ा रोल है। ये ईपीआर में अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए आपका एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसीलिए आप कहते हैं टाइम टेबल बनाते तो है बहुत सारे वीडियोस देखकर, लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं होता क्योंकि आप ईपीआर मॉडल को फॉलो ही नहीं करते हैं। आप अगर ईपीएफ मॉडल को फॉलो कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि आपका जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो जरूर फॉलो अप होगा, देखना। चलिए हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपसे आज, एक जो मिथ आप पर डेवलप हो रहा था, मैं आपको बोल रहा था जिसके बारे में, कि आज हम सोशल मीडिया को यूज कैसे करते हैं। देखिए एक चीज आप मानिए कि हम, ऐसा नहीं है जो चीज हम हर दिन करते आ रहे हैं 3 4 साल से, कि सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बोले कोई अचानक से आए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है बोल के सोशल मीडिया को कट आउट कर दे, ये उसको डिलीट ही कर दे। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज आप डिलीट करोगे, परसों फिर आप उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको मन होगा, अगर इंस्टॉल भी नहीं किया आपके मन में ऐसा घूमता रहेगा जिसके कारण आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होगा। मैं आज आपको ऐसा नहीं कहने वाला कि अब आपका सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा उसको कैसे आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कैसे हम इसको स्मार्टली यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी आप कोई इंस्टाग्राम यूज करो, आप यूट्यूब यूज करो, तो आप स्टोरीज देखते हो, आप शॉर्ट्स देखते हो, आप रील्स देखते हो। तो ये 3 4 चीज ऐसे हैं जिस पर आप फोकस करते हो, जिसको जो आपको अट्रैक्ट करता है सोशल मीडिया ऐप चलाने के लिए। तो आप क्या करना, आज से अभी अभी अपने मोबाइल फोन खोलो, अगर आप लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, या इस वीडियो के बाद आप अभी जो भी चीजें एक्स्ट्रा जो भी चैनल है उसको अनफॉलो कर कर आप, या फॉलो करो अगर आप मैनेज कर सकते हो। मैं कंप्लीट नहीं कहूंगा कि आप अनफॉलो करिए, अगर मैनेज कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप मानते हैं कि मुझसे फॉलो नहीं होता, मैं कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हूं, तब आप उसको अनफॉलो करिए और ऐसे चैनल्स को आप फॉलो अप करिए या सब्सक्राइब करिए जो कि 30 मिनट या 60 सेकंड ऐसे वीडियोस या शॉर्ट्स देता है, जो कि ऐसे शॉर्ट्स देता है जो कि आपका ट्रिक या आपका कोई टिप्स कहो या कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो वैसे चैनल से क्या होगा ना, जब आपका माइंड बोर होगा, सोशल मीडिया आप चलाओगे, तब आप देखना कि वैसे रील्स जब सजेशंस में आई हैं, वैसे स्टोरीज जब आपके सामने आएंगे, तब आप क्या करोगे कि वो देखकर ही आपका कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप उसको रिवाइज कर ले रहे होगे। जिससे क्या होगा, एक नंबर आपका पढ़ाई में कोई इफेक्ट वो डाल रहा है, जी हाँ, किस तरह का, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट कैसे? वो उस पर आपको ऐसे कंसेप्ट या ऐसे ट्रिक्स या ऐसे फॉर्मूला रिवीजन करवा रहा है जिससे आप बोर भी नहीं हो रहे हो, साथों साथ आपको सोशल मीडिया से कट आउट भी नहीं होना है। ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपका है कि आप हर दिन क्या करना, आप एक ऐसे स्टोरी बनाओ या एक ऐसे आप शॉर्ट डालो या रील बनाओ जिस पर आप एक कंसेप्ट खुद समझा रहे हो। ये दूसरे किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए बनाओ।
कि आप एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, जिससे क्या होगा ना, जिससे आपका रिटेंशन जो पावर है वो बढ़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया है एक रील इक्वल्स टू वन कॉन्सेप्ट वेयर वन स्टोरी कैन बिकम वन समरी। ये आपको चीज याद रखना है। तीसरा जो चीज है, तीसरा कैसा आप यूज कर सकते हैं, आप एक फिक्स्ड टाइम सेट आउट कर लो कि इसी समय में ही मैं इस ऐप को चलाऊंगा, कोई सोशल मीडिया ऐप को इसी समय में चलाऊंगा 15 मिनट के लिए। टाइमर लगाओ और फोन के वॉलपेपर या जिस डिवाइस में आप ये चीज को चलाते हो उसमें आप क्या करना, वॉलपेपर लगाना कि ब्रेक ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, गोल भूल नहीं गया हूं। ठीक है, ये लाइन आप लिख दो, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलते रहेगा अंदर से कि हाँ ऐसे मुझे करना है, मैं पूरा टाइम इसमें यूज नहीं करूंगा। टाइमर लगा दो 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। तो इसी तरह से आप ऐसे आपका पढ़ाई के लाइफस्टाइल को डेवलप करो, जिससे क्या हो सके, जिससे आपका सोशल मीडिया से आपको कट आउट भी ना करना पड़े और साथ में आपको पढ़ाई में उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को भी मिले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब वो घड़ी आ चुका है जिसमें मैं आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल देने वाला हूं, एक एग्जाम ओरिएंटेड टाइम टेबल देने वाला हूं, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि आपको एक्स्ट्रा बूस्ट अप भी करेगा और आपको जो एग्जाम के समय में पैनिक आता है ना, पैनिक अटैक जो हम कहते हैं, जो आता है ना, कैसे पढ़ेंगे कल एग्जाम में, डर लग रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं, उसको आपका सॉर्ट आउट कर लेगा। चलिए देखते हैं उस टाइम टेबल को। देखिए, हमने एक ऐसा टाइम टेबल आपको डिजाइन करके दिया है, या कहलाओ मैं आपको समझा रहा हूं, ये जस्ट एक प्लान मैंने खुद डिजाइन किया। आप जो जो कंपोनेंट्स मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को डिजाइन करना। ठीक है, आपको पता होगा, मेरे से ज्यादा आपको पता होगा कौन सा टाइम आपका ईपीआर मॉडल फॉलो कर रहा है, कौन सा टाइम आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो टाइम आप खुद आइडेंटिफाई करो। चलो हम आपको दिखा देते हैं एक ऐसा टाइम टेबल कि किस तरह का फॉर्मेट में आपको बनाना है। जैसे कि मंडे से सैटरडे तक आपका सेम प्लान फॉलो होगा। आप 6:30 बजे से 6:30 बजे सुबह आप 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, तो एटलीस्ट आपको उस समय जब पढ़ने बैठेंगे उससे पहले बहुत सारे काम रहते हैं। तो हम ऐसा टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। मैं अगर आपको अभी इधर आके बोल देता आप 5:30 बजे उठकर 5:30 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, ये क्या पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। 5:30 बजे से बच्चा बिस्तर से उठ रहा है, डायरेक्ट बैठ के बैठ जा रहा है। अब हम आपको बोल रहे हैं आप 6 बजे उठिए, लेकिन 6:30 बजे के पहले आपका सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप 6:30 बजे से 8 बजे तक बैठकर क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। इस चीज को भी कैसे पढ़ेंगे अभी मैं बताता हूँ, स्ट्रैटेजिकली कैसे पढ़ना है। देखो, 6:30 बजे से 7 बजे तक तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो भी नोट्स है उस नोट्स को तुम्हें क्या करना है, 10-10 मिनट में डिवाइड करना है। अब 10-10 मिनट में कैसे डिवाइड करें, लास्ट डे तुमने सपोज 2 सब्जेक्ट पढ़ा था, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट तुमने पढ़ाई किया, उस 2 या 3 सब्जेक्ट को तुम 10-10 मिनट करके उसको तुम रिवाइज करो। डन। 10 मिनट तुमने एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर 10 मिनट एक सब्जेक्ट रिवाइज किया, फिर 10 मिनट एक सब्जेक्ट तुमने रिवाइज किया। डन। इसके बाद तुम क्या करना, 3 सब्जेक्ट तुम रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा 30 मिनट मतलब 6:30 से 7 बजे तक ये पूरा चीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम क्या करना, 7 बजे से 7:30 बजे के बीच का जो टाइम है उसमें तुम 15 मिनट ऐसे लेना जो कि तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब सर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करें? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जैसे कि मैथमेटिक्स हो जाए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, या आपके कोर्स में जो भी न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है उस पर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। हाँ, इस पर अगर आप चाहे कि ये 3 सब्जेक्ट आप टेस्ट देंगे, यस यू कैन डू इट। फिर आप क्या करना, फिर जो 15 मिनट लास्ट के बचेंगे उस 15 मिनट में तुम बैठ के पूरे दिन का तुम प्लानिंग करना। अब पूरे दिन का प्लानिंग करना मतलब आज तुम क्या करने वाले हो पूरे दिन में। ठीक है, फिर तुम क्या करना, 7:30 से 8 o'clock तक उस पर तुम्हें क्या करना है, एक पूरा रिव्यू तुम्हें करना है जो कि तुमने इस 1 आवर में किया, मतलब 6:30 से 7:30 बजे तक जो जो चीज किया फिर से और एक बार तुम उसको रिपीट करना। ये तुम्हारा साइकिल बनने वाला है 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का। ठीक है, मैं फिर एक बार बोल देता हूं, 6:30 बजे से 7 बजे तक तुम 3 सब्जेक्ट को 10-10 मिनट के डिवाइड करके तुम उसको एक बार रिवाइज करोगे पिछले दिन वाला। ठीक, फिर 7 o'clock से 7:30 तक तुम क्या करोगे, 15 मिनट एक ऐसे तुम एक रिव्यू टेस्ट कहो या तुम कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर तुम जो 15 मिनट है 7:15 से लेकर 7:30 तक उसमें तुम क्या करोगे, एक प्लान बनाओगे जो कि तुम्हें पूरे दिन का जो भी तुम चीजें करने वाले हो उसका एक प्लान बनाओगे। ठीक, फिर तुम 7:30 बजे से लेकर दैट इज 7:30 से लेकर 8 o'clock तक तुम क्या करने वाले हो, तुम करने वाले हो उसका फुल एक रिव्यू जो कि तुमने वो पहले 1 आवर में किया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टडी स्लॉट 1। फिर तुम क्या करोगे,
फिर तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम्हें स्कूल जाना है, किसी को कोचिंग जाना है, उसके लिए तुम रेडी होगे, राइट? खाना है, नहाना है, क्योंकि सुबह उठकर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि खा पीकर पढ़ने नहीं बैठ सकते। आई नो, आई एडमिट दिस। तो 8:30 से 2:30 जो तुम्हारा स्कूल होगा उसमें तुम फोकस करोगे। जो भी तुम पर डाउट आ रहा है वो सिर्फ तुम्हें कॉपी में नोट डाउन करना, 1 लाइन में, कि मेरा ये टॉपिक जो भी लैंग्वेज हो। ऐसा नहीं है स्कूल के नोटबुक है बोल के तुम इंग्लिश में लिख रहे हो। देखो तुम्हारा नोट्स है, तुम कैसे भी लिखो। हाँ, कुछ-कुछ स्कूल्स में है कि रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि उसको तुमको इंग्लिश में लिखना है या उसके जो भी लैंग्वेजेस है उस पर लिखना है। लेकिन हम जो स्कूल में पढ़े हैं, उसमें पढ़े या तुम कोई एक ऐसा डायरी ले लेना जिसमें तुम डाउट्स नोट करते हो। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम उतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ। फिर तुम क्या करना, 2:30 से लेकर 3:45 तक, 2:30 स्कूल से आए, 3 बजे तक तुमने जो-जो चीज़ें किया, 3 बजे तक तुम खाओगे, पियोगे, फिर जो-जो XYZ करना है, तब तक तुम्हें 3:45 तक, मतलब 3:45 के अंदर ये सब चीज़ें कंप्लीट होना है कि तुम्हें पावर नैप ले लेना, जिससे तुम्हें एनर्जी मिले, या तुम कोई एनर्जी तुम्हें मिले वैसे एक्टिविटी करना। तुम्हें अगर मन जाए कि मैं थोड़ा गेम खेला, यस यू कैन प्ले दैट गेम। तुम्हें मन कर रहा है कि मैं थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, खेलो, लेकिन टाइमर लगा के। ठीक है? ठीक है? फिर तुम क्या करो, 4 बजे से, क्योंकि 3:45 मैंने दिया, किसी-किसी को 3:50 हो सकता है, 3:55 हो सकता है, इसमें थोड़ा-सा हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ऐसा हम टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही है नो पैनिक टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि टेंशन हो जाए, अभी सब भैया ने बोल दिया कि 3:45 है, हम 3:45 में पढ़ने बैठ जाएँगे। 15 मिनट का तुम प्लस माइनस कर सकते हो। फिर तुम 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक तुम अपना लाइट स्टडी को लेकर तुम बैठने वाले हो। अब देखो तुम्हारा लाइट स्टडी कैसे तुम बात करोगे? लाइट स्टडी क्या होता है? लाइट स्टडी को लेकर कैसे बैठोगे? कोई भी थ्योरेटिकल हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत ईज़ी हो तुम्हारे लिए, उस सब्जेक्ट को लेकर तुम बैठो, लेकिन पोमोडोरो मेथड्स क्योंकि कंटीन्यूअस अगर तुम पढ़ते रहे तो तुम्हारा उसमें कोई ध्यान ही नहीं लगेगा। अब पोमोडोरो मेथड क्या है? ये आपने कई सारे वीडियोस में सुना है, कई सारे वीडियोस में आपने देखा भी है पोमोडोरो मेथड क्या होता है, लेकिन मैं भी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है? अब 30 मिनट्स का एक स्लॉट आप निकालिए, उसमें से 25 मिनट्स आप स्टडी करो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर आप 25 मिनट्स स्टडी करो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, और सब्जेक्ट को अल्टरनेटिवली पढ़ो। तो इसमें इस 4 बजे से साढ़े 6 बजे के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स कवर आराम से कर सकते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया, जो डाउट्स है वो पूरा आप देखो। फिर 7 बजे से लेकर साढ़े 10 बजे तक, दैट इज 7 o'clock टू 10:30 PM, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है कुछ नहीं, इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि बहुत हार्ड है, उस सब्जेक्ट को लेकर आप बैठिए। उसको लेकर थोड़ा उस पर क्रिएटिविटी दिखाइए, मतलब उसको आप कैसे पढ़ें, मतलब एनर्जेटिक जो सब्जेक्ट, पहले अगर आप लाइट से शुरू करेंगे ना, लाइट सब्जेक्ट से अगर लेंगे तो आपको उसमें एक एनर्जी डेवलप्ड हो जाएगा। ये मेरा मानना है। किसी-किसी के लिए हार्ड सब्जेक्ट से शुरू कर उस पर लाइट सब्जेक्ट में बाद में स्विच करने में ईज़ी होता है। तो आप ये 4 बजे से साढ़े 6 बजे और ये 7 o'clock से लेकर 10:30 PM तक जो टाइम है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे टाइम टेबल में हमने ऐसे बनाकर आपको दिया, आप उस पर एक्सचेंज ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो क्रिएटिविटी दिखाओ, फिर इसके बाद आप क्या करना, फिर रात में जो रिटेंशन बूस्टर वाला मेथड हमने किया, उसका फॉलो करो। अब देखो कि पूरे जो ईपीआर मेथड हमने आपको बताया था, ईपीआर मॉडल, वही मॉडल पूरा इस पर फिट हो रहा है कि नहीं। पूरे आराम से आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा मानना है अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं मंडे टू सैटरडे, ध्यान से मंडे टू सैटरडे, तो आप डेफिनेटली इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी दिन ऐसा नहीं आएगा कि भैया 2 मिनट ये थोड़ा हो गया इसलिए हम टाइम टेबल स्किप करें, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। नहीं, आप ये जो इसके बीच जो हमने बोला लाइट सब्जेक्ट के बीच आप एक ऐसा 15 मिनट्स का स्लॉट निकालिए जिसमें आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, जैसे आपको मैंने कहा। फिर हम देख लेते हैं सर, आपने तो मंडे टू सैटरडे कहा, ठीक है, संडे क्या करें? देखो हर दिन तुम अगर पढ़ते रहो, तुम ऐसा कोई रोबोट नहीं हो मेरे भाई कि तुम हर दिन तुम मशीन की तरह पढ़ते जाओगे तो तुम टॉप कर लो। कभी कभार ब्रेक्स चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए ऐसे एक टाइम टेबल संडे के लिए प्लान किया, जिसमें हम जिसको कहते हैं स्मार्ट संडे। इसका नाम ही हमने दे दिया स्मार्ट संडे। स्मार्ट आपको याद रखना, इस दिन क्या करना, इस दिन थोड़ा रिलैक्सेशन पढ़ाई से हम लेंगे, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, जीवन में थोड़ा मौज होना चाहिए, है ना, मौज मस्ती होना चाहिए, तभी ना मजा आएगा पढ़ाई में। तो देखो स्मार्ट संडे में क्या करना है, स्मार्ट संडे में तुम्हें लेना है, स्मार्ट का फुल फॉर्म तुम्हें अभी मैं समझा देता हूँ, उसी तरह से तुम अपना प्लानर डिजाइन करना। संडे के दिन तुम्हें क्या करना है, अपने जो नोट्स है उसको जितना पूरे वीक तुमने पढ़ा, उस दिन कुछ नया नहीं, पूरा वीक जो टॉपिक्स तुमने पढ़ा उस टॉपिक पे जस्ट एक गो थ्रू तुम लगाओ, ध्यान से पढ़ना, क्या-क्या चीजें हैं उसको तुम एक थोड़ा-सा रिव्यू कर लो। फिर तुम उस पर ऐसे भी अब जब पढ़ रहे थे ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे जो कि ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, या आपको लगता है कि हाँ, मैंने ये टॉपिक भूल जा रहा हूँ, ये मेरा वीक है, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो या थोड़ा उसको मेमोराइज़ करो, जैसे आपको जो सब्जेक्ट की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। फिर पूरे वीक नेक्स्ट वीक में आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो, उसके लिए आप आपके जो-जो मटेरियल्स है,
उस मटेरियल्स को आप अरेंज करो संडे के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मंडे बोल रहे हो कि मंडे मुझे सोशल पढ़ना था या अकाउंट्स पढ़ना था या मुझे मैथ्स के कुछ चैप्टर्स करने थे, लेकिन मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है। ये चीज को आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको इसको अरेंज करवा लेना है। फिर आप रिफ्लेक्ट करना और आपके प्लान को देखना कि इस प्लान जो मैंने किया नेक्स्ट वीक के लिए, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गया, उसको देखो। और प्रीवियस वीक में जो प्लान तुमने फॉलो किया है उसमें क्या कितना कितना तुम्हें सक्सेस मिला है, कितना कितना तुमने वर्क आप उसमें किया है, और क्या क्या मॉडिफिकेशन तुम्हें करना चाहता जो कि तुम आगे फ्यूचर में उसको तुम इन्फ्यूज करोगे, मतलब उसको तुम उस जो नया जो टाइम टेबल है उस पर तुम इंक्लूड कर सकते हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे वीक में ऐसे कई सारे टॉपिक्स रहेंगे जिनको तुमने इनकम्प्लीट नोट्स बनाया हो, तुम बोल रहे थे कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसा कहते गए, तो उस चीजों को तुम्हें कंप्लीट करना है। मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में हम भी बीते, अभी भी हम स्टूडेंट हैं, हम भी करते हैं, आप भी करोगे जरूर, इवन जो टॉपर्स बदल वो भी करते हैं। तो बैकलॉग या जो भी रह गया वो आप इसमें कंप्लीट करो। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मतलब स्मार्ट संडे मतलब उस दिन आप नो न्यू टॉपिक्स, जस्ट आपको उस दिन एक देखना है, जो जो चीजें रिव्यू करना है, कैसे आपको नेक्स्ट वीक प्लान करना है, उस प्लान में क्या मॉडिफिकेशन करना है, जस्ट छोटा सा रिवीजन करो। हाँ, अब स्कैनियल नोट्स का फॉर्मेट टेस्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे आपको वीक स्पॉट्स पता चल जाएगा अगर आपने हफ्ते में आइडेंटिफाई नहीं किया है। क्योंकि ऐसे कई सारे मेरे दोस्त हैं, ऐसे कई सारे मेरे भाई बहन हैं, मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं, फिर जब पढ़ने लगे हाँ ये तो ईजी है, ये पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं की, ईजी है, लेकिन टेस्ट जब आप देते हो तब आपको पता चल जाता है कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा आप बोल तो रहे थे ईजी है लेकिन उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो एक नया चैलेंज मैं आपको देने वाला हूं कि आप जो भी आज टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हो, आज से आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हैशटैग नो पैनिक टाइम टेबल लिखना, और फिर यही प्लान जो जैसे बनाया खुद के अकॉर्डिंग ईपीआर मॉडल फॉलो करके और सोशल मीडिया का जो सही इस्तेमाल, जैसे आपको इस्तेमाल मैंने सिखाया वैसे इस्तेमाल करके आप 21 डेज तक ये चीज को फॉलो करोगे, और 21 डेज के बाद आप आकर बताओगे कि सही में ईपीआर से जब आपने टाइम टेबल बनाया है आपका टाइम टेबल फॉलो अप हुआ है कि नहीं, और आपको सक्सेस कितना मिला है, मैं देखना चाहता हूं। तो लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम पर आएंगे, और सबसे बड़ी बात आपको और एक चीज मैं वीडियो के बीच में बताना भूल गया कि हमने आपको सिखाया एक मेथड था जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल में, पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो या ऐसे शॉर्ट्स या ऐसे इंस्टा में चैनल्स को फॉलो अप करो जो कि आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपको कंसेप्ट बूस्टर हो या फॉर्मूला रिवाइज करें, वैसे करो। और हम आपको एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं, हमारे जो चैनल है एडुक्यूबिट, ये भी फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ कंटेंट आपके लिए प्लान कर रहा है, तो आप जरूर इंस्टा में जाकर फॉलो करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन करिए, फिर टेलीग्राम में भी ज्वाइन करिए, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जाकर आपको इस तरह के और भी कंटेंट मिलते रहे जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प हो और प्रैक्टिकल टिप्स मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, और धन्यवाद इतना देर तक आपने मुझे सुना, मुझे झेला, और मैं आशा रखता हूँ आप जरूर इस टाइप के स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे, इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, और जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।